जाग उठा है भारत के चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर। दुनिया भर में हो रही भारत की जय जयकार, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, चांद की अंधेरी रात बीत चुकी है और चांद पर अब सूरज निकल चुका है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है, क्या चंद्रयान-3 जाग चुका है? क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिन इसके प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागेगा और चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट को फिर से जारी करेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 सितंबर अब बीत चुका है और लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है, क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है और चंद्रयान-3 के जागने के बाद चांद पर वह क्या करने वाला है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही साथ इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस तरीके से पार्क किया था कि जैसे ही चांद पर सुबह हो तो सूरज की किरण चांद की धरती पर पड़े तो सबसे पहले प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर रोशनी पड़ सके, जिससे कि दोबारा उनको चार्ज किया जा सके और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को वह पूरा कर सके। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक रात और एक दिन होता है। तो ऐसे में चांद पर रात 14 दिनों तक होने के कारण चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाता है। तो वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि चांद पर रात की समय का तापमान लगभग -250 डिग्री तक पहुंच जाता है और -250 डिग्री सेल्सियस तापमान के कड़ाके की ठंड में किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का काम कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। वहीं पर चांद की कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफी ज्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे कि चांद पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड और चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर ज्यादा असर इसका ना पड़ सके और वह सुरक्षित बने रहें, ताकि दोबारा से चांद पर सुबह हो तो दोबारा यह अपने काम पर निकल सकें और अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रख सकें। वहीं पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 22 सितंबर के दिन चांद पर सूरज उगा है तो लगभग 25 सितंबर तक उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और उसके बाद यह अपनी गहरी नींद से जागेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन सूरज निकल चुका था और वहां पर चांद पर सूरज के निकले करीब 3 दिन बीत चुके हैं और अब चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी 22 सितंबर तक पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है। वहीं पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद बारी आती है वैज्ञानिकों को विक्रम लैंडर तक रेडियो सिग्नल भेजने की। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था, क्योंकि जब इसरो चंद्रयान-3 से संपर्क करता है तो वह सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर्स को सिग्नल भेजता है। उसके बाद ऑर्बिटर धरती से सिग्नल रिसीव करके विक्रम लैंडर के पास भेजता है। तो ऐसे में विक्रम लैंडर को पहले बंद किया जाना असंभव था, तो इसीलिए प्रज्ञान रोवर को पहले स्लीप मोड में डालने के बाद विक्रम लैंडर के सारी आउटपुट सिग्नल बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके रिसीवर को चालू रखा गया था, जिससे कि चांद पर सुबह हो और उसकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाए। तो जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए तो उसके बाद धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल को वह रिसीव करके जाग जाए और जिसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी वह जगा दे। चंद्रयान-3 चांद पर अब तक ढेर सारे तत्वों की खोज कर चुका है, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्लोरीन और आयरन जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लेजर डिटेक्शन द्वारा ऑक्सीजन की खोज तो कर ली है, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन का खोज कर पाना बाकी था। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ऐसे में अगर चांद की धरती पर हाइड्रोजन की खोज की जाती है तो चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टि की जाना संभव हो पाएगी। हमारे चंद्रयान-3 का प्रमुख मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पानी की खोज करना था।
आज के दिन वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा, क्योंकि अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है और चांद पर सूरज निकले लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि विक्रम लैंडर का टेम्परेचर सही सलामत किया जा सके। जैसा कि हमने आपको बताया कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर रात में तापमान लगभग -250 डिग्री तक पहुंच जाता है और अभी चांद पर सुबह हुए केवल 3 ही दिन हुए हैं, तो अब 14 दिन तक चांद पर सूरज निकला रहेगा। इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 500 मीटर की दूरी तक जाकर अलग अलग जगह पर डाटा इकट्ठा करके वैज्ञानिकों को जानकारी भेजेगा। अब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाला था, तो उसकी जगह चेंज करके एक समतल जगह पर किया गया था, जिससे कि सूरज की रोशनी उसके सोलर पैनल पर पूरी तरीके से पड़ सके और वह अच्छी तरीके से चार्ज हो सके। आपको बता दें, विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि अगर सूरज की रोशनी का एंगल तिरछा भी रहता है तो किसी भी एंगल से किसी न किसी सोलर पैनल पर उसकी रोशनी पड़ती रहेगी और वह चार्ज होता रहेगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी दिशा को सही रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब विज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट करता है तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस एंगल से सूरज की रोशनी उस तरफ आ रही हो, तो प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल इस एंगल में सूरज की दिशा में रहे, जिससे कि लगातार उसकी बैटरी चार्ज होती रहे। जबकि विक्रम लैंडर में इसका ध्यान नहीं रखना होगा, क्योंकि विक्रम लैंडर को एक स्थान पर खड़े रहकर चांद की धरती पर तापमान और प्लाज्मा रेडिएशन जैसे डाटा को इकट्ठा करना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज तो हो चुकी है, अब उनको जाग जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चंद्रयान 3 क्यों नहीं जागे हैं? इसके लिए आपको बता दें कि आज के दिन चंद्रयान 3 को जगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कमांड भेजी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं भेजा गया है। इसलिए अभी तक चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सो रहा है। भारत के सभी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि चंद्रयान 3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं जाग पाएगा। जब तक वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक यह जानकारी सही तरीके से नहीं मालूम चलेगी कि हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी भी सही सलामत बचा हुआ है या फिर चांद की कड़ाके की ठंड में वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 सितंबर का दिन बीत चुका है और अभी तक चंद्रयान 3 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में चंद्रयान 3 के दोबारा चालू होने के लिए इस समय आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत पड़ चुकी है। तो अपने दुआएं चंद्रयान 3 को जागने के लिए कमेंट बॉक्स में करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्र और रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करें, ताकि उन तक यह खास जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल कॉमर्स लेवल अप को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि हम लगातार आपके लिए इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।